ओके, सो ये एक कंप्लीट लेआउट है स्टावी का, जिसमें रिसर्च पेपर 1 ऊपर टॉप पे लिखा आ रहा है कि ये आपका ओपन हो गया है। और अब हमने तो देखना है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उन सबको ज़रा हम एक्सप्लोर करते हैं। आपके पास भी ये स्टार्ट में यही विंडो जो है वो ओपन होगी। अब इसमें कुछ टॉप पे ऑप्शन है, अगर उनको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे आप देखें तो राइट साइड पे आपके पास पेन व्यूज हैं, यानी आप 3 पेन व्यूज देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं आप जो है। अगर आप 2 पेन व्यूज करना चाहते हैं और 1 पेन व्यू करना चाहते हैं तो आप पर लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ से भी इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इनको, इन फीचर्स को हम जरा देखेंगे कि क्यों उन्होंने फीचर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, उसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, रेफरेंस एडिटर है इसमें, नॉलेज ऑर्गेनाइजर है और टास्क प्लानर है। ये 3 फीचर हैं इसके, जिनको ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेफरेंस मैनेजर जो है वो क्या फंक्शन है, और नॉलेज ऑर्गेनाइजर फंक्शन क्या है, और टास्क क्या है। जितने भी नॉर्मली सॉफ्टवेयर मार्केट में करंटली अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रेफरेंस एडिटर। जो वो सिंपली आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आप अपने रेफरेंस को मैनेज कर सकते हैं, और फिर उन्हीं रेफरेंसेस को इन टेक्स्ट साइट कैसे कर सकते हैं वर्ड में जाके, या उन्हीं के आप रेफरेंस कैसे बना सकते हैं। इसके जो बाकी फीचर्स हैं हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले जब आपके पास ये प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो गया है तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने अपनी जो वर्ड फाइल आपने रखी हुई है, सॉरी जो पीडीएफ फाइल है, आप उसमें 2 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे जो ये लेफ्ट साइड पे ब्लैंक बिल्कुल शो हो रहा है ऑप्शन, आप यहाँ पे 2 ऑप्शन कर सकते हैं। या तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, तब भी ठीक है, या अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर फाइल का ऑप्शन है, फाइल के ऑप्शन में जाके यहाँ पे इंपोर्ट में जाके भी आप इंपोर्ट पीडीएफ फोल्डर। अच्छा ये भी है कि अगर आपने, मैंने क्या किया था इसमें सर के जितने भी मेरा अपना जो पीएचडी का वर्क था या एमफिल का था, मैंने एमफिल से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तब इसका 4 पॉइंट समथिंग वर्जन चल रहा था, 4.5 था। तो जितने भी मैंने आर्टिकल्स डाउनलोड किए हुए थे, वो कुछ ई में पड़े थे या डी में ड्राइव में थे या कुछ एफ ड्राइव में पड़े हुए थे, मैंने सबको एक फोल्डर में रखा। वो ऑलमोस्ट कुछ 350-400 जो आर्टिकल्स हैं मेरे बनते थे। और उन आर्टिकल्स को मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इसको बताया कि ये फोल्डर है। अब आपने खुद ही इसको, सॉफ्टवेयर ने उन्हीं जितने भी वहाँ पे 500 हैं, 1000 हैं या 2000 हैं, आपने जस्ट उसको पाथ बताना है, वो खुद ही वहां से सारे पिक कर लेगा। एंड यू जस्ट हैव टू सी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस आपको सिंपली वहाँ पे देखना है कि किस तरह से वो उनको पिक करता है वहाँ से। हमने और कुछ भी नहीं करना होता। तो अगर आप एक एक करके करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग पहले से कोई काम कर रहे होंगे तो वो चाहते हैं कि हमारे पास, जैसे मेरे पास ये आर्टिकल है, तो मैंने सिंपली इसको जो है, ये सॉरी ये वाला जो ऑप्शन है आर्टिकल जो है, मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया, ड्रैग करके लाके यहाँ पे मैंने इसको छोड़ देना। ये प्लस का साइन बना आ रहा होगा, तो एडिंग बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन आएगा। और ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड जो है वो ठीक है तो ये फ़ौरन से कर देगा, अदरवाइज थोड़ा सा इसमें टाइम जो है वो लग सकता है इनिशियली। जो जब आप कोई भी ड्रैग करेंगे तो इसका जो साइटेशन का जो एक स्टाइल है वो स्टावी का अपना बिल्ट इन है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको जरा हम देखते हैं। इसके बाद एक और मेरे पास आर्टिकल है ये वाला, तो इसको भी मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे रख देता हूँ। तो विद इन सेकेंड जो है ये इसको, और अगर आप कंप्लीट जो एक आर्ट फोल्डर है आपका, तो उसके लिए भी आप इंपोर्ट पीडीएफ फोल्डर एज कैटेगरी पे जाएंगे और आप इसको बता देंगे कि पीसी के अंदर ये फोल्डर है, एफ ड्राइव में, सी ड्राइव में, जो भी आप बताएंगे। आप सिंपली उसका पाथ आपने देना है तो वहाँ से वो खुद ही पिक कर लेगा। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये है। अब ये पॉसिबिलिटी है जब आप इसको इंस्टॉल करें तो आपके पास यहाँ पे ऊपर ये रेफरेंस ना आ रहा हो, तो इसको आप यहाँ से हाइड, राइट क्लिक करेंगे, आप हाइड भी कर सकते हैं। अब आपको ये ऐसे शो होगा, और आप यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको जितने रेफरेंस आपने ऐड किए होंगे वो शो करेंगे। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि जैसे ही हम रेफरेंस ऐड करते हैं तो बाकी रेफरेंस गायब हो जाते हैं।
एक्चुअली जब आप कोई रेफरेंस ऐड करते हैं तो बाकी वाले जो हैं वो करंट शो कर रहा होता है, आप ऊपर कैंसिल का ऑप्शन आता है या नीचे कैंसिल का ऑप्शन आता है, वहां से आप कैंसिल करके जो मेन तमाम जो रेफरेंसेस हैं उन पे आप जा सकते हैं। ओके, जो मैंने थोड़ा पहले बताया कि आप कुछ पर्सन जो हैं या व्यूअर ये हो सकता है सोच रहे हो कि मुझे कंप्लीट इस पे काम नहीं करना, जस्ट मैंने काम अपना पहले ही कंप्लीट कर लिया आर्टिकल पे, मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि मुझे आप रेफरेंस एक निकालना है, उसका एपीए बना के मुझे स्टाइल जो है वो दे दे। तो आप सिंपली इस पे जाके शो करंट रेफरेंस इन साइटेशन स्टाइल करके यहाँ से इसको कॉपी करके जो है राइट क्लिक करके तब भी कॉपी कर सकते हैं आप, इसको कॉपी करके अपने पेपर में यूज कर सकते हैं, थीसिस में यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये साइटेशन स्टाइल जो है एपीए में नहीं है, तो हम यहाँ पे साइटेशन में जाएंगे, साइटेशन स्टाइल, और इसमें ब्राउज साइटेशन स्टाइल में जाके अगर आप मैं यहाँ पे जाता हूँ तो 11,570 इनके रेफरेंसेस हैं जो कि इन्होंने इसमें रखे हुए बिल्ट इन जो है। आप फाइंड एंड एड स्टाइल में जाके जो भी जिस जर्नल को भेज रहे हैं आप जो है, इवन फर्ज कर लें अगर आप कोई जापानीज जर्नल है वहाँ पे भेज रहे हैं तो आप ये लिखेंगे तो कंटेम्प्रेरी जापान जापान एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी, जितने भी जर्नल्स उनके हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। और आप रेफ जस्ट जर्नल का नेम लिखेंगे, मैं यहाँ पे एपीए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सोशल साइंसेज के अंदर मोस्ट पॉपुलर साइटेशन स्टाइल है। तो एपीए लिख के जो है आप थोड़ा वेट करना है आपने जो है, तो आपको बता देगा। फिफ्थ का स्टाइल भी है, सिक्स भी है, और इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी है, स्पेनिश में, जर्मन में, फ्रेंच में। तो आप इंग्लिश वाला जो है, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया तो यहाँ पे वो डिसेबल शो हो रहा है। दोनों से पहले से इंस्टॉल्ड है, सिक्स वर्जन भी है और सेवन्थ वर्जन भी इंस्टॉल्ड है। तो मैं इसको सेवन्थ जो है वो स्टाइल जो है वो चूज कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये भी है, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो जो रेफरेंसेस हैं गूगल स्कॉलर से क्रिएट कर लेते हैं। जो सेवन्थ स्टाइल है या उससे पहले भी जो सिक्स स्टाइल था वो ये कहते थे कि आप डीओआई नंबर भी, अब सभी जर्नल्स भी ये कहते हैं कि आप डीओआई नंबर भी ऐड करें। तो डीओआई नंबर जो है वो गूगल स्कॉलर पे जब आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे डीओआई नंबर नहीं आता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ये है कि आपको कंप्लीट रेफरेंस मिलता है विद डीओआई। तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट नहीं चाहिए कि आप इस पर मजीद नहीं काम करना चाहते, बस आपने पहले से काम कंप्लीट किया हुआ है, आपको कुछ रेफरेंसेस ऐड करने हैं तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करें, अपने रेफरेंस बनाएं। और अगर कोई कहता है कि नहीं मैंने तो कोई 40-50 रेफरेंस इसमें जो है वो पेपर मैंने रखे हैं और मुझे विद इन सेकेंड वो बना के दे दे, तो आप उन 40-50 आर्टिकल्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और यहाँ पे प्रोजेक्ट ऊपर टॉप पे बिब्लियोग्राफी लिखा आ रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो सेव इन करंट साइटेशन स्टाइल करके ये आपको एक वर्ड फाइल जनरेट कर देगा। और उस वर्ड फाइल के अंदर जो है आपको वो तमाम रेफरेंसेस मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं, यानी जितने आपने प्रोजेक्ट में अपने रखे हैं। यानी ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कहते हैं कि नहीं हमने सॉफ्टवेयर को यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस की हद तक यूज़ करना है, इससे आगे हमने यूज़ नहीं करना, बाकी हमने काम अपना कंप्लीट कर लिया। मेरे पास कोई 40-50 आर्टिकल्स हैं, मुझे ये सॉफ्टवेयर जो है विद इन सेकेंड रेफरेंस जस्ट बना के दे दे, तो आप उन सबको फोल्डर के एक अंदर रखें और इस फोल्डर का पाथ इसको बताएं और सिंपली वो आपको विद इन कुछ 5 to 10 मिनट्स जो है वो सभी क्रिएट कर देगा। आप प्रोजेक्ट बिब्लियोग्राफी में जाके उन तमाम को जो है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये तो रेफरेंस के हवाले से था। ये भी पॉसिबिलिटी है कोई पर्सन ये कहे कि मेरे पास जो है वो एक ऐसा आर्टिकल है। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे सर ऐड कर दूं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सारे के सारे अपने जो साइटेशन है वो किसी न किसी डेटाबेस से लेते हैं। तो अक्सर ये ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे जर्नल्स के आर्टिकल जिनके डीओआई नंबर नहीं होते हैं वो इसमें ये मेंडले में या किसी और सॉफ्टवेयर में रखते हैं, तो वो कहते हैं कि सर उसका रेफरेंस नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये वर्क करते हैं डीओआई के ऊपर जो है। अगर डीओआई नहीं होगा तो ये कोई भी स्टावी नहीं, इसके अलावा जितने भी हैं वो आपको रेफरेंस जो है वो जनरेट नहीं करके दे सकते हैं। आप उसके लिए गूगल स्कॉलर पे जाएं तो वो तो जनरेट कर देगा आपको जो है, उसमें भी मिस्टेक होंगी, लेकिन ये सारे के सारे वर्क करते हैं डीओआई के ऊपर जो है। तो अगर आपके पास डीओआई है तो ठीक है। इनका जो सोर्स है वो हमेशा क्रॉस रेफ से ये डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा भी आप डिफरेंट सोर्सेज जो हैं अगर आप खुद से भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जहाँ से ये इनका जो बाय डिफॉल्ट है ये क्रॉस रेफ से जो है रेफरेंसेस पिक करता है और ये तमाम यहाँ पे आपको शो करता है। अगर
आपको मैन्युअली ऐड करना है तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। आप रेफरेंस पे जाके यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी का ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है कि आप इनमें से कोई भी साइटेशन, एनी न्यूज़पेपर आर्टिकल करना है, अपने पर्सनल कम्युनिकेशन है, प्रेस रिलीज है, रेडियो टीवी ब्रॉडकास्ट है, स्पेशल इशू है, सॉफ्टवेयर है, ग्रे लिटरेचर है, किसी थीसिस, अननोन मूवी, मैप, म्यूजिक ट्रैक, किसी चीज को भी 36 से अबव यहाँ पे रेफरेंस के जो हैं स्टाइल्स हैं, आप जिसको चूज करना चाहते हैं आप कर लें। आप ये भी काम कर सकते हैं, यानी अगर आप मैनुअली ऐड करना चाहते हैं, ओके, एक एक ये हो सकता है कि आपने कोई ऐसा जो है वो ऑप्शन है, जैसे इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इशू नंबर जो है वो ऐड नहीं किया, वॉल्यूम इशू नंबर जो है इसका अवेलेबल नहीं था तो इन्होंने ऐड नहीं किया। अगर मुझे खुद से मैं जर्नल की वेबसाइट पे चला जाता हूँ और मैं वहां से देख लेता हूँ इसका वॉल्यूम जो है वो 6 है और इशू नंबर जो है वो 11 है, तो ये जैसे ही मैंने लिखा है साथ में अगर आप देखें यहाँ पे वो क्रिएट हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट को आइडिया होता है सर कि जर्नल के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हमारे पास अब सिंपल ऑप्शन ये है कि यहाँ पे वो सारा कुछ गिवन है राइट साइड पे, तो हम देख सकते हैं कि इस साइड पे रेफरेंस लिखा आ रहा है, ये टॉप पे शो हो रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे उसके अंदर चेंजेस करते जाएंगे वो इस साइड पे ऊपर टॉप पे हमें शो होती रहेंगी। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और आप किसी और सोर्स से उनको वेरीफाई कर लेते हैं या जर्नल की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर लेते हैं, तो आप सिंपली आपको ऐड करना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये बस इतना सा, अगर कोई मैनुअली ऐड करना चाहता है। इसी तरह ऑथर्स की अगर आप डिटेल ऐड करना चाहते हैं, मिसिंग लग रही है आपको, तो ऑथर्स पे आप क्लिक करेंगे तो इसने बड़े अच्छे तरीके से उसको बताया हुआ है कि ये लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम है, ये मिडिल नेम है। तो आप सिंपली जो लास्ट फर्स्ट नेम है वो ऐड करेंगे तो आपको वो उसका जो नेम है, ऑथर नेम है, वो भी जनरेट करके दे देगा। अगर एक से ज़्यादा है तो आप एक से ज़्यादा भी इसमें ऐड करते जाएं, जितने भी 3 4 5 ऑथर हैं वो सब ऐड कर सकते हैं आप। ये मैनुअली करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, और रेफरेंस में ये ऑप्शन है। अच्छा, इन केस ऐसा है अगर आपको सिर्फ टाइटल नहीं पता, आपको सिर्फ डीओआई नंबर पता है, तो इन्होंने इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ISBN डीओआई एंड अदर आईडी जो है, यानी पब मिड आईडी अगर आपके पास है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है। आपके पास ISBN नंबर है बुक का, वो मैनुअल एंट्री करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इंपोर्ट में जाके अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर से लेके आना चाहते हैं या अगर आपने कुछ किसी और फॉर्मेट में रखे हुए हैं, .txt डॉक इसके अंदर रखे हुए हैं रेफरेंस, तो वहाँ से भी वो पिक कर लेगा। तो मैनुअल एंट्री में जाके आप यहाँ पे डीवाई नंबर पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ से भी पिक कर लेगा। एक अच्छी बात ये है कि जब ये यहाँ से पिक करेगा तो ये आपको बता देगा कि ये रेफरेंस आपका पहले से ही, जैसे ये आर्टिकल है तो मैं इसका यहाँ से डीवाई नंबर कॉपी करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि इसकी मैनुअल जो एंट्री है वो कर दे, तो वो आपको बताएगा ये पहले से लिस्ट में है। दिस आइडेंटिफायर इज ऑलरेडी इन द प्रोजेक्ट, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं आपको बताएगा बल्कि आपको हर जगह पे ये चीज़ें हाईलाइट करता रहेगा। यानी हो सकता है आप इंटरनेट पे हैं और वहाँ से अगर आप कोई आर्टिकल आपको लगता है कि ये मुझे ऐड कर देना चाहिए, जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आपको बताएगा कि ये पहले से प्रोजेक्ट में है या नहीं है। तो इनिशियल जब हम बहुत सारे आर्टिकल्स इकट्ठे कर रहे होते हैं तो डुप्लीकेशन का जो है वो चांस हमेशा बड़ा हाई रहता है। तो इसकी अच्छी बात यह है कि ये आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से जो आपके आर्टिकल्स हैं वो पहले से प्रोजेक्ट्स में, उनको आप ऐड ना करें। तो ये ऐड करने का मुझे ऑप्शन भी नीचे दे नहीं दे रहा क्योंकि ये पहले से ही प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। तो ये भी अच्छी बात है कि डुप्लीकेशन जो है इसमें बड़ी कम होती है, कि ना होने जैसी है कि आप, ओके, रेफरेंस के अंदर ही अगर हम बात करें तो टॉप पे हमारे पास फाइल लिखा आ रहा है। फाइल में हम एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी विद इन सेकेंड शिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप एक साथ 5 6 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन डेटाबेस के ऊपर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है तो फिर आप कई लोग मिलके भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। कॉपी टू क्लाउड करेंगे तो आपका जो ये सारा प्रोजेक्ट है वो क्लाउड पे चला जाएगा। अगर हम जिस प्रोजेक्ट की बात करें, अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका बैकअप मैंने क्रिएट करना है तो यहाँ से मैं उसका बैकअप भी क्रिएट कर सकता हूँ, इसको आर्काइव भी कर सकता हूँ। और विदाउट अटैचमेंट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। विदाउट अटैचमेंट से मुराद ये कि जितनी मैंने वर्ड फाइल PDF फाइल रखी हुई हैं उनके बगैर वो प्रोजेक्ट को सेव कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि वो उसके साथ सेव करे तो वो भी, यानी जितनी PDF फाइल्स हैं वो सारी की सारी एक ही फोल्डर के अंदर जो है वो क्रिएट करके उसका बैकअप क्रिएट कर देगा।
इंपोर्ट का ऑप्शन है, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप रेफरेंस लेके आना चाहते हैं, पीडीएफ लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से इंपोर्ट पे। एक्सपोर्ट हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमने जितनी भी रेफरेंसेस क्रिएट कर ली हैं और अब आप चाहते हैं कि उनको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो विद इन सेकेंड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने बिब्लियोग्राफी को प्रिंट करना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, टॉप पे भी ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं आप। एडिट में जाके हम डिफरेंट कॉपी फॉर्मेटेड रेफरेंसेस हैं वो करना चाहते हैं, पेस्ट डिलीट का ऑप्शन है, इसमें ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है। व्यू के अंदर ये हमें दिखा रहा है जो हमारे ऑप्शंस हैं, इनको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ये एक एक करके जो है रेफरेंसेस में। अब बाय हैंड अगर आपने करने हैं तब भी, अगर आपने आईडी से करने हैं, इंपोर्ट करने हैं, तो तमाम ऑप्शन यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन भी इन्होंने दिया हुआ है, और अगर आपको शो डुप्लीकेट ओनली करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको बता देगा ये सारे के सारे ऑप्शन जो है डुप्लीकेट में। अगर आपने किसी को रेफरेंस ईमेल करना है तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हैं, तो ये वाला भी फीचर इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा साइटेशन में अगर हम जाएंगे तो साइटेशन में साइटेशन स्टाइल हैं, आपने बिब्लियोग्राफी को ग्रुप करना है तो वो भी कर सकते हैं आप, जो है कुछ सर्टन आपको लगता है कि रेफरेंसेस किसी एक ही थीम से रिलेटेड हैं तो आप उनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिस्टिंग है, कि आपको कीवर्ड्स कैटेगरीज किसकी बेस के ऊपर आपने रेफरेंस को लिस्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, इसको बाद में हम देखेंगे। एक्चुअल में इन्हीं फीचर्स को जो एनवीवो है वो यूज़ करता है, कि यानी मैं अगर देखना चाहता हूँ कि किस कंट्रीज के ऑथर्स हैं और वो क्या बात कर रहे हैं, या मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन से पर्सन है, कौन से जर्नल्स हैं, कौन से पब्लिशर्स हैं जो किस सर्टन इशू के ऊपर पब्लिश कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जा सकती हैं। टूल्स में अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, स्पेलिंग को कुछ अगर आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी लैंग्वेज को आपने यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे चूज़ की भी, अगर आप कोई और रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं कि उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करे। प्रोजेक्ट का कलर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप डिफरेंट प्रोजेक्ट कलर जो है वो भी देख सकते हैं इसमें। तो ये करंटली ग्रीन करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं वो आपको कलर चेंज करने का ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डीबी सर्वर के साथ, जो है जो मैंने आपको पहले बताया। कुछ एड ऑन्स हैं इनके, अगर वो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। विंडोज़ में अभी वेलकम स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको वेलकम स्क्रीन पे ले जाएगा। दोबारा से आप इसको ओपन करके मेन जो आपका रेफरेंस पेज है, वो यानी जो मेन इसका लेआउट है उस पर चले जाएंगे आप। मैं ज़रा इसको वेलकम स्क्रीन पे ले जाता हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ जस्ट डिस्कस करनी थी कि समटाइम जब आप कोई चीज़ कॉपी करेंगे तो अगर आप पहले से सेटिंग करना चाहते हैं कि मेरे जो भी रेफरेंसेस मैं चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ वो एक सर्टन जो फॉन्ट में आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग में जाके सेटिंग्स, और इसमें ऑप्शन में जाके आप कुछ सर्टन सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाके आप पहले से इसको बता दें कि टाइम न्यू रोमन कर दे, और इसका नॉर्मली इसका जो है टाइम न्यू रोमन नहीं होता, कैलिब्री में होगा या किसी और में होगा, और 9 इसका जो है वो फॉन्ट साइज होता है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आप पहले से यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट का जो फॉन्ट साइज है और बाकी फॉर्मेटिंग है वो स्टार्ट में आके कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ तक बात करें रेफरेंस पोर्शन के अंदर, ये चीज़ थी कि आपने रेफरेंस ऐड कैसे करना है। अब फिर हम इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं कि रेफरेंस के अंदर ही हमें ये सॉफ्टवेयर और कौन से फीचर प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको टॉप पे ही यहाँ पे ऑनलाइन सर्च का एक ऑप्शन आप शो होगा। अगर मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ तो दुनिया की जो टॉप 2 लाइब्रेरीज हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ये मुझे ये ऑप्शन भी दे रहा है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या जिस टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपको कुछ सजेस्ट कर सकूं, या मैं कुछ आपको ऑनलाइन डाटा ढूंढ के दे सकूं या आर्टिकल ढूंढ के दे सकूं जो आपके एरिया से रेलिवेंट है। तो आप ऑल फील्ड में जाके यहाँ पे ऑथर से सर्च कर सकते हैं, टाइटल से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी लाइब्रेरी चूज करनी पड़ेगी, किस लाइब्रेरी के अंदर जो है आप सर्च करना चाहते हैं अपने कीवर्ड्स को जो है। ओके, एक इसमें ऑप्शन ये भी है कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी ने पहले से कोई डेटाबेसेस जो हैं वो सब्सक्राइब की हुई हैं, तो आप अपनी लाइब्रेरी में बैठ के यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट करेंगे तो ये आपकी जो सब्सक्राइब डेटाबेसेस हैं उनको ऐड कर देगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ डेटाबेस हैं जो और ऐड करनी चाहिए, जैसे वर्ड कैट है, आपको लगता है कि शायद आपको वो भी ऐड करना चाहिए इसमें, तो आप वर्ड कैट लिखेंगे तो वर्ड कैट थीसिस और डिसर्टेशन भी है, उसमें भी आपको सर्च करके दे देगा। और सिंपल वर्ड कैट की जो पूरी एक लाइब्रेरी है उसमें भी आपको सर्च करके दे देगा।
इसके अलावा इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क के अंदर जितने भी मेजर कॉलेजेस जिन्होंने इनके साथ जो किया हुआ है, इल्हाक किया हुआ है, ये उनको सर्च करके भी आपको प्रोवाइड करेगा। ये दोबारा मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू, ओके, न्यूयॉर्क मैंने लिखा, तो वो बता रहा है कि नेशनल न्यूज़पेपर एब्स्ट्रैक्ट, ये है न्यूयॉर्क सेंट्रल ऑफिस यूनाइटेड स्टेट, न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज एंड ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज यूनाइटेड स्टेट, न्यूयॉर्क कॉलेज ऑफ स्टेटन आइलैंड, न्यूयॉर्क ग्रेजुएट सेंटर, न्यूयॉर्क ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, न्यूयॉर्क हॉस्टेस कम्युनिटी कॉलेज। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि थीसिस जो हैं न्यूयॉर्क के किसी और भी जो जिन डेटाबेस ने इनके साथ अटैचमेंट रखी हुई है, यानी इनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आप सिंपली न्यूयॉर्क लिखेंगे या कोई और लिखेंगे तो आपके पास जो है वो शो हो जाएंगी कि इनसे भी आप सर्च कर सकते हैं। यानी ये स्पेशली सर की वीडियोस मैंने देखी थी, तो मुझे ये फीचर लगा कि अगर कोई मेटा एनालिसिस कर रहा है, और सर ने अपनी वीडियोस में कहा हुआ कि मेटा एनालिसिस के लिए आपको कॉन्फ्रेंस पेपर, थीसिस, आर्टिकल, हर चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है जहाँ से भी आपको मिल जाती है। तो ये आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके उनके डेटाबेस में देख सकते हैं कि वहाँ पे भी कोई ऐसा आर्टिकल, थीसिस कोई पढ़ा है जिस जो मेरे से रेलिवेंट हो सकता है, जो मेटा एनालिसिस जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान में लिख के देखता हूँ कि हमारा कुछ यहाँ पे शो होता है, या इंडिया से इन्होंने कुछ ऐड किया हो। ओके, इंडिया का भी शायद नहीं किया हुआ, तो बाकी और कुछ उन्होंने जो डिफरेंट रखे हुए हैं, या तो यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे आपको शो होगा, या हम जर्मनी लिख के देखते हैं उनका अगर कुछ शो होता है। तो जर्मनी का भी इन्होंने रखा हुआ है, यूके का हम वैसे तो उसकी ब्रिटिश लाइब्रेरी है, तो ये यूनाइटेड किंगडम लिखते हैं इसमें। इसमें नहीं आ रहा। सो कुछ जो यूएसए की शायद हैं, या बाकी शो हो रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट, स्विट्जरलैंड वगैरह के भी आपको शो हो रहे होंगे। ये इन्होंने ऊपर टॉप पे शो भी हो रहा है, 4533 डिफरेंट जो डेटाबेस हैं वो इन्होंने जो कैटलॉग्स हैं जो इन्होंने ऐड की हुई हैं अपने डेटाबेस के अंदर, तो आप उनको भी ऐड अप करके ये कह सकते हैं वहां से सर्च करें। मैं तो यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडिया फ्रेमिंग, और यहाँ पे आप ईयर्स चूज कर सकते हैं। ये जो आपको डिफरेंट ईयर्स हैं, मैक्सिमम 12 तक प्रोवाइड करता है, इससे बैक नहीं जाता ये। तो आप ऑल ईयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इतना ओल्ड नहीं है ये। और टाइटल लिख के सर्च करना चाहते हैं, ऑल फील्ड करना चाहते हैं, तो मैंने ऑल फील्ड में लिख दिया है कि सर्च कर दे। तो ये जैसे ही आप इसको सर्च पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि मीडिया फ्रेमिंग के ऊपर ब्रिटिश लाइब्रेरी में 677 है, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में 61 मुझे शो हो रहे हैं जो इस वर्ड के साथ हैं। तो ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट भी कर देगा, साथ में डुप्लीकेट भी बता देगा। तो आप फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, अगर आप इसको स्टॉप कर देंगे यहाँ पे तो ये भी कर सकते हैं, आप कैंसिल कर दें, और जितने हो चुके हैं ये आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप उनको क्लिक करके या सभी को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट यहाँ से ऑथर्स पे क्लिक करेंगे, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, और उनको ऐड टू प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी। ये मैंने जैसे ही ऐड टू प्रोजेक्ट किया तो ऑल 91 सिलेक्टेड रेफरेंसेस जो हैं इसको उसने ऐड कर दिए, ये सारे शो हो रहे हैं आप। तो ये ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करता है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं आप। और फिर इसी ऑनलाइन सर्च के साथ एक और ऑप्शन है, फाइंड फुल टेक्स्ट। तो अगर आपको एक आर्टिकल आपके पास है और आप कहते हैं कि मुझे इस आर्टिकल का फुल टेक्स्ट जो है वो सर्च करके अगर ये प्रोवाइड कर दे, तो उसके लिए भी आप, हम देखते हैं कि अगर कुछ यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने ऐड किए थे वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप को लगता है कि आप रेफरेंस जो हैं वो मिस कर गए हैं कुछ, तो आप ऑनलाइन यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट लिखता हूँ और मुझे टाइटल याद है या ऑथर याद है, तो मैं मुझे यहाँ पे सिंपली आई जस्ट हैव टू गो फॉर नेम ऑफ द ऑथर एंड और द टाइटल ऑफ द आर्टिकल। आप जैसे इसको सर्च करेंगे और आप वो को पर्टिकुलर वो उस आर्टिकल पे ले जाएगा। वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट वाला ये आर्टिकल था, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे भी ले गया। तो ये तो मैंने वैसे ही ऐड कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं फुल टेक्स्ट सर्च में जाऊंगा
और मैं इसको कहता हूँ कि ज़रा इसको सर्च करें, क्या कहीं पे इसका फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। तो ये अपनी लाइब्रेरी में उसको फाइंड आउट करके बताएगा, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं होगा यहाँ पे ग्रीन साइन शो हो जाएगा आपको फुल टेक्स्ट। आप वैसे अपने तमाम रेफरेंसेस को सिलेक्ट करके भी, जैसे ये मैंने अभी सिलेक्ट की है और मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसका फुल टेक्स्ट फाइंड आउट कर दो, तो एक एक करके आप कर सकते हैं फॉर ऑल रेफरेंसेस। तो इसको सर्च पे लगा दें आप, एक एक करके वो उसको चेक करता रहेगा। सेकंड, एक से ज़्यादा के ऑप्शन को चूज करने दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये देख लेते हैं। फाइंड फुल टेक्स्ट, और इसमें सिर्फ एक एक करके आप जो भी, सॉरी सबको नहीं करेगा ये, यहाँ पे वैसे ऑप्शन तो है फॉर ऑल रेफरेंसेस जो है, लेकिन ये सबको नहीं कर रहा। जो जो आपके पास है उसको आप सिंपली इसको कर सकते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो शो हो जाएगा, अदरवाइज वो बता देगा कि फुल टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। या फिर आपको बता देगा कि कहाँ पे पर्टिकुलर यूआरएल अवेलेबल है जिस पे आप जाके इसको जो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओपन यूआरएल गेटवे मैंने किया है, तो वो उसमें खैर बता रहा है कि शो नहीं हो रहा, लेकिन उस पर्टिकुलर जर्नल पे मुझे ले गया कि ये इसका आर्टिकल है और ये उसकी सारी डिटेल है, वर्ड कैट की जो लाइब्रेरी है उस पर मुझे उसने शो कर दी है। तो ये इतना ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं है ऑप्शन का फुल टेक्स्ट का जो है कि सभी हमें मिल जाए, लेकिन ये एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। तो इसके, अच्छा इसके अलावा यहीं पे टॉप पे हमारे पास ये सर्च का एक ऑप्शन आ रहा है। इस सर्च के ऑप्शन को मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं विद इन आर्टिकल्स कुछ सर्च करना चाहता हूँ, यानी मुझे कुछ, जैसे ये फीचर मैंने आपको बताया यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो ये आपको रेफरेंस में कुछ ढूंढना है अपने रेफरेंस, तो आप सिंपली यहाँ पे वर्ड लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर वर्ड के अकॉर्डिंग, जो ऑथर के अकॉर्डिंग आपको बता देगा कि ये रेफरेंस है जिसकी आप बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बिब्लियोग्राफी हमने पहले डिस्कस कर ली है। इसके बाद इसका एक फीचर है टेबल का, रेफरेंस के अंदर ही, अभी हमने नॉलेज पे नहीं गए, हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं। इसमें एक फीचर है टेबल का। तो जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो जितने भी रेफरेंस मैंने ऐड किए होंगे वो सारे के सारे मुझे एक टेबल की फॉर्म में एक्सेल शीट में ये शो कर देता है। तो ये एक फीचर है जो कि बाकी मुझे सॉफ्टवेयर में नहीं मिला था। अगर हम बात करें जोटेरो की या हम बात करें मेंडले की, जो है आप सिंपली जस्ट वन क्लिक के साथ सभी अपने रेफरेंसेस को गो थ्रू कर सकते हैं कि किस में क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ मुझे ऐड करनी है। आप सिंपली उसको एक एक्सेल की शीट में देख सकते हैं। अगर कोई कहता है कि इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कैसे करना है, तो ये एक्सेल का ऑप्शन बना आ रहा है। इसमें हम ABC कुछ भी आप नेम दे के इसको, मैं इसको, ये मैंने इसको लिखा, ये तमाम के तमाम रेफरेंस जो हैं वो मैंने डाउनलोड भी कर लिए हैं। यानी अगर मैं सिंपली गो थ्रू करना चाहता हूँ कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं आ रही है, तो एक बड़ी पिक्चर देखने के लिए अगर आपके पास 1000 रेफरेंस भी हैं तो आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें DOI मिसिंग है या इसमें जर्नल का नेम मिसिंग है, ऑथर का नेम मिसिंग है। वो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन टेबल वाइज आप देखते जाएं। ईयर अगर मिसिंग है तब भी, अगर उनका जो पब्लिशर है, टाइटल है, कुछ सब टाइटल है, जो भी रेफरेंस है वो मिसिंग होगा, आपको यहाँ पे एक बड़ी पिक्चर में वो शो हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि शायद, कुछ लोगों ने, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर क्या इसी को फाइल को मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी और पर्पज़ के लिए, लाइक मैं चाहता हूँ कि यहीं पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ समरी ऑफ द आर्टिकल। तो समरी ऑफ द आर्टिकल आप यहीं पे इस आर्टिकल को समराइज भी कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है। तो यानी अगर कुछ लोग हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं एक्सेल के साथ जो है, तो यहाँ पे भी आप अपनी कैटेगरीज क्रिएट करके समरी, उसमें फाइंडिंग्स और हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, तो आप इन्हीं आगे जितने ऑप्शंस गिवन हैं उनको आप टैब्स को चेंज कर लें अपने किसी पर्पस के लिए जो है। तो आप इस एक्सेल शीट के अंदर जो है इस तरह का काम भी कर सकते हैं। तो हम दोबारा चलते हैं रिसर्च पेपर पे। टेबल हो गया, साइट का ऑप्शन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये इन टेक्स्ट इंसर्ट इन वर्ड है जो करना चाहते हैं, इसको आगे चल के हम देखते हैं। वर्ड में ऑलरेडी इसका फीचर है, तो यहाँ से हम इसको, हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। थॉट को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो रेफरेंस ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, इसमें जितने भी फीचर्स थे। अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो ये मैनुअल भी अवेलेबल है, कस्टमर सर्विस भी है इसकी जो है,
और बाकी फीडबैक वगैरह भी आप देख सकते हैं। आप अपडेट्स भी चेक कर सकते हैं, लाइसेंस बाय कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फरहाद यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और फिर जी आगे सेकंड में कंटिन्यू करेंगे। श्योर सर। ओके।